जय श्री राम व्यूवर्स। आज का टॉपिक है कि हम भगवान जी की स्तुति कैसे करें कि भगवान हमारी पूजा को, हमारे पाठ को स्वीकार करें। आज के इस वीडियो में आपको मैं स्तुति बताने जा रही हूँ। भगवान द्वारा की गई स्तुति है जिससे भगवान जी स्वयं आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उनके सारे दुखों को हर लेते हैं। अगर आप भी अपने दुखों का अंत चाहते हैं, अपनी पाठ पूजा को भगवान जी को समर्पित करना चाहते हैं, तो यह स्तुति भगवान जी के सामने ज़रूर ही कीजिएगा। आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जैसे हमने पिछली वीडियो में बताया कि कलयुग के राक्षस कौन कौन हैं, अब आगे की वीडियो बताते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी हो कि कलयुग के राक्षस कौन हैं, आज भी कलयुग में राक्षस जीवित हैं, तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देख सकते हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। महादेव जी कहते हैं कि भवानी, जिनके ऐसे आचरण हो उन प्राणियों को राक्षसी जानो। इस प्रकार से धर्म की बहुत हानि देख कर के पृथ्वी अत्यंत भयभीत होकर के व्याकुल हो गई। पर्वत, नदी, समुद्र का बोझ मुझे इतना नहीं सताता जितना इस परद्रोही का बोझ है। पृथ्वी सभी धर्म विपरीत देखती है, रावण के डर से कुछ कह नहीं सकती थी। हृदय में सोच विचार करके, गो का रूप धारण करके पृथ्वी बेचारी वहाँ गई जहाँ सारे देवता और मुनि थे। पृथ्वी ने अपना दुख रोकर के सुनाया, पर किसी से कुछ काम न हुआ। सब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर के ब्रह्मलोक को गए। साथ में गो का रूप धारण करने वाली भय और व्याकुल, दुख से व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी थी। देखिए, रावण ने उस टाइम सबको अपने अधीन कर लिया था। यहाँ पृथ्वी भी बहुत ही डर के गो का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में जाती है, जहाँ सारे देवता, मुनि, गंधर्व थे। सब मिलकर के प्रार्थना करते हैं कि इस रावण ने हमें बहुत ही सताया है, तो अब हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने सब जान लिया और मन में अनुमान किया कि इससे मेरा कुछ भी वश नहीं चलेगा। पृथ्वी से बोले कि जिसकी तू दासी हो वही अविनाशी परमात्मा हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि पृथ्वी, मन में धीरज धरो, श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं, वही इस कठिन विपत्ति को दूर करेंगे। देखिए, ब्रह्मा जी यहाँ कहते हैं कि प्रभु अपने भक्तों की पीड़ा को जानते हैं। भगवान जी को यह पता होता है कि उनका भक्त किस परेशानी में है और भगवान हमारी परेशानियों को दूर करते ही हैं। पर ऐसी क्या स्तुति करें कि भगवान जी हमसे प्रसन्न हो जाए। चलिए आइए आगे पढ़ते हैं। बैठ कर के सब देवता विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे, पुकार करे। कोई बैकुंठ में जाने के लिए कहता है, तो कोई कहता है कि प्रभु क्षीर सागर में है। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ सदा उसी प्रकार से प्रकट होते हैं। देखिए, प्रभु तो हर जगह है, समान रूप से हैं, सभी प्राणियों में हैं, पशु पक्षियों में हैं, पत्थरों में हैं, कीड़ों में हैं। इसी प्रकार से जहाँ जिसकी जैसी भक्ति होती है, प्रीति होती है, प्रभु वहाँ समय प्रकट होते हैं। पार्वती, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने बात कही। हरि सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, वे प्रेम से प्रकट होते हैं, यह मैं जानता हूँ। देश, समय, दिशा, विदिशा में कहो स्थान कहाँ है जहाँ प्रभु नहीं है। इसी प्रकार से प्रभु सभी जगह पर हैं, सर्वत्र व्यापक, निर्लिप्त, विरक्त। प्रभु प्रेम से अग्नि के समान प्रकट हो जाते हैं। भगवान जी को तो केवल ही प्रेम ही प्यारा है। मेरा कहना सबको भला लगा। ब्रह्मा ने साधु साधु कह करके बड़ाई की। सुन करके ब्रह्मा के मन में बहुत ही प्रसन्न हुए, उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों में आनंद के आंसू बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि वाले ब्रह्मा जी हाथ जोड़कर साधन और स्तुति करने लगे। देखिए, अब यह स्तुति है जो ब्रह्मा जी द्वारा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए कही गई है। चलिए आइए वह स्तुति अभी हम पढ़ते हैं। हे देवताओं के स्वामी, भक्तों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान जी, आपकी जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों के हितकारी, असुरों के बेरी, लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवताओं, पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अनोखी है जिसको भेद कोई नहीं जानता। ऐसे स्वभाव से ही कृपालु, दीन दयालु हे भगवान जी, हमारे ऊपर कृपा करें, हमारे ऊपर कृपा करें। हे अविनाशी, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परमानंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे,
पवित्र चरित्र माया रहित मुकुंद भगवान जी आपकी जय हो, जय हो। वैराग्यवान मुनिगण अत्यंत प्रीति के साथ रात दिन जिनका ध्यान करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद की जय हो। जिसने अकेले ही तीनों प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की है, हे पाप के नाश करने वाले प्रभु, हमारी सुधि ले। हम भक्ति और पूजा नहीं जानते, जो संसार के भय का नाश करने वाले हैं, मुनियों के मन को आनंद देने वाले हैं, विपत्ति के समूह को नाश करने वाले हैं। मन वचन कर्म से चतुराई की वाणी को छोड़कर हम सब देवतागण आपकी शरण में आए हैं। सरस्वती वेद शेष जी संपूर्ण ऋषियों आदियों ने भी जिनको नहीं जाना, जिन्हें दिन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे श्री भगवान जी हम पर दया करें। आप संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल हैं, सब प्रकार से सुंदर गुणों के मंदिर, सुख की राशि हैं। हे नाथ, मुनि सिद्ध सब देवता बहुत ही भयातुर होकर के आपके चरणबिंदों को प्रणाम करते हैं। देवता पृथ्वी को भयभीत जानकर के स्नेहयुक्त वचन सुनकर के शोक और संदेह को हरने वाली आकाशवाणी होती है। देखिए, ब्रह्मा जी द्वारा स्तुति की गई है कि हम आपके शरणागत हैं, हमारे दुखों को दूर कीजिए। तभी आकाशवाणी होती है कि हे मुनि सिद्ध इंद्र, मत डरो, मैं तुम्हारे लिए मनुष्य रूप धारण करूँगा और उदार सूर्यवंश में अपने अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। कश्यप अतिथि ने बड़ा भारी तप किया है, उनको मैं पहले ही वरदान दे चुका हूँ। वे अयोध्या में राजा और दशरथ और कौशल्या के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके घर जाकर रघुवंश में श्रेष्ठ 4 भाई अवतार लेंगे। नारद जी के सभी वचनों को मैं सत्य करूँगा, अपनी परम शक्ति सहित अवतार लूँगा। मैं पृथ्वी के सब भार हरूँगा। हे देवताओं, निर्भय हो जाओ। आकाशवाणी सुनकर के सब देवता तुरंत लौट आए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निडर हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को यही सिखलाकर कि वानर शरीर धारण करके पृथ्वी पर जाकर हरि के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले। इस प्रकार भूमि सहित सारे देवता मन को शांति पाकर अपने अपने लोक को गए। ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी आज्ञा दी थी, देवताओं ने प्रसन्नता से शीघ्र ही उनका पालन किया। पृथ्वी पर वानर शरीर धारण किए और अपार बल प्रताप था। वृक्ष पर्वत और नखी उनके शस्त्र थे। धीर बुद्धि हरि भगवान जी के अवतार की वाट देखने लगे। अब आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भगवान राम जी का जन्म कैसे होता है। अभी ये वीडियो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया कि भगवान जी की स्तुति कैसे की जाए कि वह प्रसन्न हो जाए, तो यह स्तुति थी जिससे आप बोल करके भगवान जी को प्रसन्न कर सकते हैं और अपने सारे दुखों का अंत कर सकते हैं। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए मेरी वीडियो को और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम।